एक बार एक जैन मास्टर बोध मठ में रहता था। एक बार एक आदमी उसके पास आया और बोला, महाराज मेरा दिमाग बड़ा परेशान है, इसमें अपने आप कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, प्लीज़ मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे ये थॉट्स आने बंद हो जाएं। जैन मास्टर ने उस आदमी से कहा, माय फ्रेंड तुम रोज मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो आदमी बोला, मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत दो, क्योंकि मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ मेरे थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खत्म होने के बजाय इसमें ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे मेरा दिमाग और परेशान हो जाता है। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो, शुरुआत में मेडिटेशन में ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तुम्हारे सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस आदमी ने कहा, महाराज मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है, आप प्लीज़ कोई और उपाय बताओ। जैन मास्टर ने देखा ये आदमी ऐसे नहीं समझ रहा है, तब उसे जैन मास्टर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तब जैन मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र बोला और कहा, ये मंत्र तुम्हें रोज अकेले बैठकर बोलना है। वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद महाराज जी, मैं रोज इस मंत्र का उच्चार करूँगा। जैसे ही वो आदमी जाने लगा, जैन मास्टर ने कहा, रुको, एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम इस मंत्र को बोलोगे तो तुम्हारे मन में बंदरों का ध्यान नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मंत्र किसी काम का नहीं रहेगा। वो आदमी बोला, महाराज मैं बंदरों के बारे में क्यों सोचने लगा, मैंने कभी भी बंदरों के बारे में नहीं सोचा, चिंता मत करो। और वो आदमी वहाँ से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी घर आया और उस मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही वो आदमी उस मंत्र का जाप करने लगा तो उसे महाराज की बात याद आ गई कि बंदरों के बारे में नहीं सोचना है। अब जैसे ही वह मंत्र का जाप करता, बंदरों की तस्वीरें उसके सामने आ जाती और वो जैसे ही बंदरों के बारे में सोचना बंद करता, वैसे ही उसके दिमाग में और ज़्यादा बंदरों की तस्वीरें आनी शुरू हो गई और कुछ समय के बाद उसके दिमाग में बस बंदरों की ही तस्वीरें आती रहती। तब वो आदमी सोचने लगा कि महाराज ने ये मंत्र देते समय मुझे बंदर के बारे में कुछ नहीं कहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो आदमी सोचने लगा, कोई और जानवर तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बस बंदर ही क्यों आ रहे हैं। वो आदमी उठा, नहाया और दोबारा से मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही वो आदमी आंखें बंद करता, उसको बंदर दिखने शुरू हो जाते। जितना वो बंदरों के बारे में सोचने के लिए अपने आप को रोकता, उतने ज़्यादा उसके दिमाग में बंदर आने शुरू हो जाते। अब बिना मंत्र के जाप के भी उसको बंदर दिखने शुरू हो गए थे। अब वो आदमी पागल होता जा रहा था। जितना वो बंदरों को भूलने की कोशिश करता, उतने ज़्यादा बंदर उसके दिमाग में आते जा रहे थे। सुबह तक वो एकदम पागल जैसा हो गया। वो आदमी दोबारा से उस महाराज के पास गया और बोला, महाराज आपने एक कैसा मंत्र मुझे दिया है, कल तक मैंने कभी भी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं हर जगह, प्लीज महाराज कुछ करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है शांत हो जाओ और उस मंत्र का जाप करना बंद कर दो और कुछ भी मत करो। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया जब उसे कोई बंदर नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ सही हो गया था पहले जैसा। तब उस महाराज ने कहा, सुनो बालक, मैं तुम्हें हमारे दिमाग के नेचर का बताना चाहता था। हमें अपने दिमाग से लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसी तरह जैसे तुम अगर एक स्प्रिंग को दबाओगे तो वो और ज़्यादा कूदेगा, उसी तरह जितना तुम अपने दिमाग में किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करोगे, तुम्हें उतनी ज़्यादा वो चीज़ें याद आएंगी। तुम देखोगे जब तुम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे तो तुम्हें उसके थॉट्स भी नहीं आएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मन दोनों शांत हो जाएंगे। और उसे शांत बनाए रखने के लिए रोज मेडिटेशन करो। हम रियल लाइफ में देखें तो हमारा दिमाग भी बंदरों की तरह ही होता है, जो बार बार इधर से उधर कूदता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। अगर तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो तो और ज्यादा कूदना शुरू कर देता है बंदरों की तरह। जिस तरह तुम स्प्रिंग को जितना दबाते हो वो उतना ही ज्यादा उछलता है, उसी तरह तुम जिस चीज को ज्यादा भूलने की कोशिश करते हो वो तुम्हारे दिमाग में उतनी ही ज्यादा आती रहती है। दोस्तों, ये तुम्हारे दिमाग का नेचर है कि तुम जितना ज्यादा किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हो वो चीज उतनी ज्यादा तुम्हारे दिमाग में आने लगती है। डोंट थिंक टू मच,
क्योंकि ज्यादा सोचने से हमारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।